क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वाति borrowed rupees 40,960 from a bank to buy a piece of land. मीन्स कि स्वाति ने एक बैंक से जमीन खरीदने के लिए 40,960 रुपीज उधार लिया यानी कर्ज. ओके, इफ द बैंक चार्ज 12 होल 1/2% पर एनम. अगर बैंक कितना चार्ज कर रही है? 12 होल 1/2% चार्ज कर रही है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है. ओके, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और जो इंटरेस्ट संयोजित होगा यानी कि इंटरेस्ट जो लगेगा वो हाफ ईयर पे ही लगेगा. ओके, तो व्हाट अमाउंट विल सी हैव टू पे आफ्टर 1 होल 1/2 ईयर. मीन्स कि 1 होल 1/2 ईयर के बाद उसे बैंक वाले को कितना रुपया वापस करना पड़ेगा. मीन्स कि अमाउंट यहाँ फाइंड करना है. ओके, ऑल्सो फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय हर, और कितना रुपया एक्स्ट्रा उसे देना पड़ रहा है ये भी फाइंड करना है. मीन्स कि सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है. तो ये भी है लास्ट वाले क्वेश्चन के जैसा ही है ना. यहाँ भी अमाउंट और सी आई फाइंड करना है. ओके, तो इसे भी वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है. तो ये करते हैं सॉल्व इसे. तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख ले. क्या क्या गिवन है? यहाँ प्रिंसिपल गिवन है, कितना रुपया लिए वो बैंक वाले से? 40,960 रुपीज. ओके, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज कर रहा है बैंक वाला? 12 होल 1/2%. कैसे? तो पर एनम. ओके, ये हो गया. लेकिन हमें क्या चाहिए? हाफ ईयर का, क्योंकि एनुअली सॉरी हाफ ईयरली इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है ना. और ये क्या गिवन है? पर एनम, यानी कि सालाना, प्रति वर्ष के हिसाब से ये है. और हमें हाफ ईयर का चाहिए तो क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे. ओके, हाफ ईयरली में क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होता है वो हाफ हो जाता है. तो करते हैं हाफ. कैसे हाफ करेंगे? तो ये 12 टू 24, 125/2 है ये. ओके, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से. हाफ का मीन्स क्या है? 2 से डिवाइड कर दीजिए. तो करते हैं डिवाइड. तो 25/2, और ये डिवाइड है, इसको बना देंगे इनटू. तो ये 2/1 है. अब क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा 1 और ये 2 नीचे. तो क्या हो जाएगा? 25 1 25 और 2 2 4%. ओके, क्या हो गया? ये 25/4%. ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है किसका? हाफ ईयर का. ओके, आप लिख सकते हैं इसे यहाँ पे पर हाफ ईयर. ओके, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयर का. अब टाइम, टाइम कितना है? 1 होल 1/2 ईयर. ओके, और अब देखेंगे इसे तो ये 1 होल 1/2 का मीन्स क्या हो गया? 1 ईयर कंप्लीट यानी 1 साल. और 1/2 का मीन्स क्या होता है? हाफ, है ना. तो 1 ईयर में कितने हाफ हो जाएंगे? तो 2 हाफ हो जाएंगे. और 1/2 तो हाफ है ही, मीन्स कि 3 हाफ ईयर हो जाता है. ओके, तो अगर आपको समझ में आए तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 3 हाफ ईयर. अगर नहीं समझ में आए तो हम जानते हैं क्या करते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है. और जो टाइम होता है हाफ ईयर में वो क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है. मीन्स कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे तो क्या लिखेंगे? 2 1 2 1 3. ये क्या है? 3/2 है. इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 गुना. तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया. तो क्या बच गया? 3, यानी कि 3 हाफ ईयर. आई बस में हाफ ईयर निकालना है, इसलिए हमें ऐसे करना पड़ रहा है. क्लियर है? अब हमें सब पता हो गया. प्रिंसिपल, रेट और टाइम. क्या फाइंड करना है? अमाउंट फाइंड करना है. कितना रुपया वो बैंक वाले को पेड करेगी ये. तो क्या होता है फॉर्मूला? पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100 और ये एन. तो पी कितना है प्रिंसिपल? 40,960 रुपीज. 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? पर एनम का नहीं, हाफ ईयर का है, इसलिए हाफ ईयर वाला ये है. कितना है ये? 25/4 और इंटू 100. एन यानी कि टाइम. तो टाइम 1 ईयर का नहीं, कितना? 3 हाफ ईयर हो गया ये. तो ये 3. क्लियर है? अब करते हैं कैलकुलेशन. अब एक चीज यहाँ पे है कि आप इसको यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, कैंसिल करके भी बना सकते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा. नहीं तो डायरेक्ट बनाना है तो भी बना सकते हैं, बाद में उसे कट करना ही है आपको, है ना. वैसे मैं कट कर देता हूँ. 25 1 से 25 और 25 4 से 100. अब नहीं कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, तो अब लिखते हैं इसे अच्छे से. 40,960 रुपीज. ओके, ये ब्रैकेट अभी रहने देते हैं. अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 4 4 16 और ये बाई 1 है, तो 16 और 1 कैल्शियम 16 ही होगा. क्लियर है? ओके, तो ये 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 1 16 और 1 17. तो क्या हो जाएगा? ये 17. आई बात समझ में? यहाँ पे 1 2 स्टेप है, स्किप कर दिया. आई बात समझ में? अब क्या करना है? इसे 3 टाइम्स लिखना है इसे. तो 40,960 इंटू 17/16, 17/16 और ये 17/16. अब करते हैं रिड्यूस इसे. कैसे? ये 4 4 जा 16, 4 1 4, 9 है तो 4 2 8, 4 4 जा 16.
और ये 0 का 0, ये पूरा कैंसिल। फिर कट करते हैं 4 से ही। कैसे? 4 1 सा 4, 10 है तो 4 2 सा 8, हो गया ना। और उसके बाद ये कितना हो जाएगा 22, तो 4 5 सा 20 और 4 6 सा 24, ये 0 का 0, ये भी हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ 4 4 जा 16, 4 6 सा 24, ये 16 हो गया, तो 4 4 जा 16, ये 0 का 0, 4 1 सा 4, 4 1 सा 4, ओके, और 4 6 सा 24, ये 0 का 0। फिर यहाँ पे 16 1 जा 16, 16 1 सा 16, ये 0 का 0, कैंसिल हो गया। अब नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो ऊपर में क्या है 10 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17, ओके। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या क्या है? 17 को अगर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 7 7 से 49, 4 7 1 7 और 4 11, और ये 7 ये 1, तो ये 9 हो गया, 7 1 8 1 1 2 289, ओके। अब इस 17 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो 7 9 से 63, 6 बच गया, ओके। 7 8 जब 56 में 6 को प्लस करेंगे तो 62 हो जाएगा, तो 2 बच गया 6, ओके। 7 2 जब 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, ये हो गया। अब ये 9, ये 8 और ये 2, तो ये 3 का 3, 9 2 11, 8 1 9 2 2 4, ओके। अब 10 से मल्टीप्लाई करना है इसे, तो 10 से मल्टीप्लाई का मीन्स कि एक जीरो यहाँ पे दे देंगे, तो क्या आ गया अमाउंट 49,130 रुपीज़, ये अमाउंट है। मीन्स कि स्वाति को, बैंक वाले को 49,130 रुपीज़ वापस करना पड़ेगा, ओके ना। और क्या फाइन करना हमें? कितना एक्स्ट्रा रुपया देना पड़ा उसे, यानी कि इंटरेस्ट, यानी कि CI कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि उसने कितना लिया था 40,960 रुपीज़, और वो वापस कितना कर रही है 49,130 रुपीज़, मीन्स कि एक्स्ट्रा इसमें कुछ। कैसे फाइन करेंगे? CI क्या होता है? CI का फॉर्मूला अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं, तो अमाउंट है 49,130 रुपीज़, उसमें से प्रिंसिपल 40,960 रुपीज़ को माइनस करते हैं, तो ये 0 का 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 13, 13 में से कितना, 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, ये क्या बच गया 0, 10 में से 9 गया तो क्या बचेगा 1, ओके। और ये 8 का 8, 4 में से 4 गया तो कुछ भी नहीं, मीन्स कि 8,170 रुपीज़ ये CI है, यानी कि एक्स्ट्रा रुपया, उसे कितना देना पड़ेगा 8,120 रुपीज़ देना पड़ा एक्स्ट्रा, है ना सिंपल। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर दिया, प्रैक्टिस करते रहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, ओके। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहम्मद असलम परचेज अ हाउस फ्रॉम आवास विकास परिषद ऑन क्रेडिट, मीन्स कि मोहम्मद असलम ने आवास विकास परिषद से एक घर उधार पे खरीदा, ओके। इफ द कॉस्ट ऑफ द हाउस इज ₹1,25,000, अगर उस घर का प्राइस कितना है 1,25,000 रुपीज़ है, एंड द परिषद चार्ज इंटरेस्ट एट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और जो आवास विकास परिषद है ना, उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 12%, ओके, पर एनम के हिसाब से, और उसका जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली ही लगता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, यानी कि हाफ ईयरली उसका कंपाउंड जो होता है लगता है इंटरेस्ट, ओके। तो क्या फाइंड करना है हमें? फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय द असलम आफ्टर अ ईयर एंड अ हाफ, ओके, यानी कि कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है असलम को, यानी कितना एक्स्ट्रा रुपया उसे पेड करना पड़ेगा कितने साल के बाद, 1 ईयर एंड अ हाफ ईयर के बाद, ओके। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे अभी तक उन्हें बनाया वैसे ही बनेगा ये भी। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे अमाउंट फाइंड नहीं करना है, CI फाइंड करना है, लेकिन निकालना हमें अमाउंट पड़ेगा पहले, क्योंकि CI निकालने के लिए क्या करना होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं, है ना। तो चलिए क्या क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, यानी कितने रुपए का घर लिया वो 1,25,000 रुपीज़ का घर है, ओके। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज कर रहा है 12%, ये क्या है पर एनम है, ओके। लेकिन ये क्या हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है इंटरेस्ट, तो ये 1 ईयर का है ना, तो हाफ ईयरली क्या हो जाएगा, इसको हाफ कर देंगे, हाफ मीन्स के 2 से डिवाइड, तो 2 6 12 मीन्स के 6% पर हाफ ईयर, ओके। ये हो गया पर हाफ ईयर के लिए 6% हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। टाइम कितना गिवन है यहाँ पे, टाइम इसका बोल रहा है कि 1 ईयर एंड हाफ ईयर, है ना, तो 1 ईयर कंप्लीट, ये हो गया, ओके। और हाफ का मीन्स क्या हो गया 1/2,
ओके, मीन्स कि ऐसे लिखा हुआ है ये 1/2 ईयर हो जाएगा ये। तो ये पूरा आप इसको क्या क्या करेंगे हम, इसका 2 गुना हो जाए, जो भी टाइम होता है हाफ ईयर के लिए तो वो क्या हो जाता है 2 गुना हो जाता है। मीन्स कि इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 से 2 1 3, अभी ये 3/2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 2 और 2 कैंसिल हो गए ये दोनों, तो क्या बच जाएगा 3 हाफ ईयर, ये हो गया। अब क्या क्या पता हो गया हमें, प्रिंसिपल पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है हाफ ईयर का, और टाइम भी पता है। ओके, 3 हाफ ईयर हो गया ये टाइम। करते हैं फाइंड हम अमाउंट, फिर फाइंड करेंगे सी आई। तो P 1 प्लस R/100 और ये N, प्रिंसिपल कितना है 1,25,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हाफ ईयर का 6%, टाइम कितना हो गया 3 हाफ ईयर मीन्स कि 3। ओके, फिर से यही चीज़ यहाँ पे अगर आपको रिड्यूस करना है तो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रिड्यूस नहीं करूँगा क्योंकि देखने में लग रहा है ये 100 है, तो 3 टाइम्स 100 लिखाएगा तो ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा। आपको देखने में खुद लग जाएगा कि कहाँ पे रिड्यूस करना चाहिए कहाँ पे नहीं करना चाहिए। ओके ना, 1,25,000 ब्रैकेट, अब ये 1 है तो 100 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो 100 ही होगा, 100 1 जा 100 और प्लस 6 यानी 106 और ये 3। अब इसको 3 टाइम्स लिखना है, 1,25,000 इंटू 1/6/100, 1/6/100, 1/6/100 हो गया। अब करते हैं रिड्यूस, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, और ये 1 जीरो से 1 जीरो भी कैंसिल हो गया, 5 2 से 10, 5 2 से 10, 5 5 से 25 भी कैंसिल हो गया। ओके, 25 इन द 25 और 25 4 जा 100 भी कैंसिल, 2 1 से 2, 2 5 से 10, 2 3 से 6 कैंसिल हो गया। अब ये 2 2 से 4, 2 5 से 10, 2 3 से 6 भी कैंसिल, 2 1 से 2, 2 5 से 10, 2 3 से 6 भी कैंसिल। अब यहाँ नीचे कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे क्या है 53 इंटू 53 इंटू 53, तो करते हैं मल्टीप्लाई 53 इंटू 53, 3 3 से 9, 3 5 से 15, 5 3 से 15, 5 5 से 25 और 126, ये 9 5 5 10, 6 7 और 1 8 और ये 2। ओके, अब किसे मल्टीप्लाई करना है 53 से, 3 9 से 27, 3 8 से 24, 3 2 जा 6 और 2 8, 5 9 से 45, 5 8 से 40, 5 2 जा 10 और 4 14, 7 5 2 7 4 4 8 8 4 और ये 1, क्या आ गया अमाउंट हो गया 1,48,877, ये हो गया अमाउंट। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, कि कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहेगा उसे। ओके ना, तो सी आई कैसे निकलते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं। अमाउंट कितना है 1,48,877, उसमें से प्रिंसिपल कितना माइनस करेंगे 1,25,000, करते हैं ये 7 का 7 हो जाएगा, ये भी 7 और ये 8, ये 5 है 8 है, 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3। ओके, ये क्या है 4, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2, 1 में से 1 गया कुछ भी नहीं, मीन्स की सी आई क्या निकल गया 23,877 रुपीज़, यानी इतना रुपया एक्स्ट्रा उसे देना पड़ेगा। आई बात समझ में, है ना सिंपल ये भी। चलिए तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।